नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। बरसाती मौसम के चलते नागरिक अस्पताल में चलाया सफाई अभियान। ऑस्ट्रेलिया में छाया भिवानी का शूटर। पीएम जन औषधि केंद्र में सस्ती दरों पर मिल रही दवाइयां। और अब खबरें विस्तार से। सिविल अस्पताल में सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य और पीएमओ डॉक्टर बलवान सिंह के दिशा निर्देश पर अस्पताल परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। बदलते हुए मौसम को देखते हुए वार्डों के आसपास के इलाकों में किसी तरह की कोई गंदगी जमा न हो, इसके लिए अभियान के तहत अस्पताल पार्किंग की सफाई की गई। इस कड़ी में पार्किंग में उगी लंबी घास कटवाई गई और सीवरेज की सफाई व्यवस्था को भी जांचा गया। नागरिक अस्पताल में चलाए गए सफाई अभियान के बारे में सीनियर ऑफिसर सरला कुमारी ने बताया कि कई बार वार्डों के आसपास के इलाके में बरसात के बाद छोटे गड्ढों और नालों में जल भराव की स्थिति बन जाती है, जिस वजह से गंदे पानी पर मक्खी मच्छर पनपने लगते हैं और इससे संक्रमण फैलने का अंदेशा बना रहता है। उन्होंने बताया कि वैसे तो अस्पताल परिसर में नियमित सफाई प्रक्रिया चलती रहती है, बरसाती मौसम को ध्यान में रखते हुए सफाई व्यवस्था को दुरुस्त और बेहतर बनाया जाए, इसके लिए सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य और पीएमओ डॉक्टर बलवान सिंह के दिशा निर्देश पर विशेष सफाई अभियान शुरू किया गया है। मेरा नाम सरला कुमारी है और सिविल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ काफी सालों से, और मेरे को सुपरविजन के लिए भी ड्यूटी लगाई गई है। और हमारे जो सीएमओ सर हैं उन्होंने मेरे को बोला था कि ये जो हमारा वीकली कोई एक प्रोग्राम, एक दिन रखें हम ऐसा, जिसमें हम सारे एरिया की ना साफ सफाई करें। बाकी नियमित रूप से साफ सफाई होती रहती है, बट हम चाह रहे हैं कि जहाँ पे हमें गंदगी दिखे वहाँ पे हम एक शनिवार को पूरा हमारा जो परिसर है वो सफाई कराएं। और ये हमें अच्छा भी लगा क्योंकि इससे मच्छर वगैरह रहते हैं, पानी जैसे कई बार सीवर ब्लॉक हो जाते हैं, तो अगर हम वीकली देखेंगे तो बहुत अच्छे से साफ सफाई हो जाएगी, और ताकि आने वाले जो हमारे मरीज हैं वो भी खुश होएं, अच्छा उनको लगेगा कि ये बहुत अच्छी साफ सफाई रहती है। और मरीजों के लिए भी अच्छा ही रहता है क्योंकि डेंगू का फैलने का बड़ा डर रहता है हम लोगों को, लार्वा वगैरह पैदा हो जाते हैं पानी में। तो इस करके हम लोग मतलब आज ही से शुरू करा, शनिवार से। मैं भी चाह रही हूँ शनिवार को ही हम ठीक करें इस चीज़ के लिए, और मैं इसके लिए सर को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। खेल नगरी भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। यहाँ के बॉक्सर्स के मुक्के की धूम पूरी दुनिया में सुनाई देती है, पर अब यहाँ के शूटर्स 7 समंदर पार देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसमें एक नाम जुड़ा है आशीष चौधरी का। आशीष ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित 12 से 21 वर्ष आयु वर्ग में जूनियर ऑप्शन शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लिया और गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड बॉय बने आशीष चौधरी का भिवानी में पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। आशीष ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने कोच प्रदीप बेनीवाल को दिया है। खेल नगरी कहे जाने वाले भिवानी के शूटर आशीष चौधरी ने ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। कोच का कहना है कि आशीष के लिए ऑस्ट्रेलिया दरवाजे खोलेगा, पर आशीष देश के लिए ही खेलना चाहता है। गोल्ड बॉय बने आशीष चौधरी का लक्ष्य शूटिंग एकेडमी में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। आशीष ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने कोच प्रदीप बेनीवाल को दिया। आशीष का कहना है कि वो इंडिया की तरफ से खेलकर ऊंचाइयों तक जाना चाहता है। वहीं आशीष के कोच प्रदीप बेनीवाल का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 4 शूटर्स को इनविटेशन मिला था, पर आशीष ही ऑस्ट्रेलिया गया और गोल्ड मेडल जीता। कोच का कहना है कि शूटिंग में युवाओं के लिए भविष्य है। वर्ल्ड चैंपियन भी इंडिया से ही है। मेरा नाम आशीष चौधरी है और मैं भी ऑस्ट्रेलिया में ओपन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके आया हूं, और मैंने 12 से 21 उम्र की कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल करा है इंडिविजुअल। आगे अभी मैं अपनी 12वीं पूरी करने के बाद शूटिंग में ही अपना करियर कंटिन्यू करना चाहता हूं, और इसका श्रेय मेरे कोचेस को जाता है, प्रदीप बेनीवाल हैं। आशीष अपना शूटर जो भी एमपी इंदौर के अंदर दिल्ली कॉलेज के अंदर पढ़ता भी है और शूटिंग भी करता है। ये अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके आया है। ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास इनविटेशन आई थी कि आपके इंडिया के शूटर हमारे पास पार्टिसिपेट के लिए भेजो। हमने 4-5 शूटरों का अप्लाई किया था, उनका सबका उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन ये एमपी से पार्टिसिपेट करता इसलिए वहाँ जा पाया
और अपने जो बाकी शूटर थे वो हरियाणा का अपना रेजिडेंशियल होने के नाते हरियाणा में जो कंपटीशन चल रहा था अपना प्री स्टेट, उसमें पार्टिसिपेट करना था उन बच्चों को, इसलिए वो ऑस्ट्रेलियन ओपन चैम्पियनशिप में नहीं जा पाए। अकेला यही शूटर गया था अपना, और ये वहाँ पे 12 से 21 साल के बीच में जूनियर कैटेगरी होती है उनकी, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। उसमें इंडिविजुअल इसका गोल्ड मेडल है। अगर बाकी शूटर और भी हमारे जाते तो कन्फर्म था कि हमारे और हर कैटेगरी के अंदर अपना मेडल लेके आते हो बच्चे। आशीष से यही कि अपना 12th पास करें वहाँ से, उसके बाद में इसके लिए काफ़ी रास्ते खुले हैं। अगर ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेटलमेंट होना चाहे तो ऑस्ट्रेलिया इसको इन्विटेशन दे देगा कि मेरे पास आओ और शूटिंग करो। भिवानी के सिविल अस्पताल स्थित जन औषधि केंद्र में उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं कम दर पर मिलती हैं। जन औषधि केंद्र पर बीपी, शुगर और स्वास्थ्य संबंधित अन्य दवाइयां उपलब्ध हैं। इसके अलावा सैनिटरी पैड मात्र 1 रुपए में मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के खुलने से आम जन को इसका लाभ मिल रहा है। यहाँ मिलने वाली दवाइयों पर 10% से 70% तक की छूट मिलती है, जिससे दवाइयों पर होने वाले खर्च में बड़ी बचत है। जन औषधि केंद्र के संचालक फार्मासिस्ट संदीप ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को शुरू किया गया था। रेड क्रॉस सचिव प्रदीप कुमार की देखरेख में इसका संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीब, मजदूर व जरूरतमंद मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे संबंधित व्यक्ति को सस्ते दर पर दवाइयां मुहैया करवाई जा रही हैं। इसके अलावा बीपी, शुगर और स्वास्थ्य संबंधित अन्य दवाई केंद्र पर उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र से प्रतिदिन 100 से 150 मरीजों को सस्ते दामों पर उपलब्ध दवाइयों का लाभ मिल रहा है। भाई दवाई तो बढ़िया दे हैं और सस्ती मिला है। उठा तो मेडिकल पर भाई लोग जेब काटे हैं पूरा नु, थोड़ा 2 पैसा फायदा हो जाए गरीब आदमी ने, हर काम चल गया भाई। यो कहना भाई इसी दुकान और खुल गया। कितने समय से दवाई लेते हो आप यहाँ? भाई काफी समय होगा, 2-3 साल से परिवार में सारी दवाई है इसी जारी है। कहाँ से आए हो आप? मकवाड़ से आई, मिथिलेश नाम मेरा। ये तो सरकारी दुकान है, यहाँ से आपने दवाई लिया तो कितना फायदा मिला आपको और क्या कहेंगे इस बारे में? भैया दवाई यार सस्ती मिला है, बाजार मार्केट में मिला है 100 का पत्ता और 30 का मिला है भाई। कितने समय से ये दवाई ले रहे हो? मत कई साल हो गया है इसकी खुली दुकान से ले रही हूँ। तो आम आदमी और जो लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे इस दुकान के बारे हम कहते हैं कि वहाँ से दवाई ले, ठीक मिला है। में? मजदूर आदमी, गरीब आदमी, हाँ, मजदूर आदमी ठीक ले दवाई। और कहाँ से हो आप? मैं भाई के तलाड़ा नाम क्या आपका? बनना तो ये तो दवाई यहाँ से ली है, किस कारण ली है, क्या कारण है? ये भाई यह सरकारी दुकान से आधा रेट की मिला है दवाई। मार्केट में सस्ती मिलती है। हाँ, मार्केट से सस्ती मिलती है। कितने समय से दवाई ले रहे हैं? मन तो भाई वो तो लिया घना है साल के लिए। मेरी दवाई करेक्शन हो गई थी, फिर मेरी रक्त में लगती बार तक भाई रो तक ले जाओ, इबरो तक की दवाइयाँ की पार पड़े तो नहीं भाई। सरकारी जो दुकान है कितना फायदा मिल रहा है और क्या कहेंगे इस बारे में? या भाई दवा इस बात भीतर दवाई ना मिले तो दूर लेनी पड़े। और ये सरकारी दुकान है, डीसी साहब के आदेश से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र चला गया है। और ये इनके रेड क्रॉस के सेक्रेटरी प्रदीप कुमार जी हैं, जो जिनके संचालक में चल रही है। और यहाँ पर पब्लिक को काफ़ी सस्ती दवाइयाँ दी जा रही हैं। प्रतिदिन 100 से 150 मरीज इस सेवा का फायदा उठा रहे हैं। और हमारे यहाँ पर 1 रुपये की एक पेड मिलती है। 100 से 150 से 200 मरीज करीबन यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ पर शुगर, बीपी और हार्ट की सबसे सस्ती दवाइयाँ और इफेक्टिव दवाइयाँ दी जाती हैं। और अब चलते चलते शिक्षा ऋण की प्रक्रिया को आसान करने, अधिक से अधिक छात्रों के लिए कर्ज की सुविधा उपलब्ध कराने तथा निर्धन वर्ग के छात्रों को भी शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने विगत नवंबर में जिस पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी थी, शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने अब कुल 82 बैंकों को जोड़कर इस योजना को और आसान कर दिया है। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक हैं, ताकि दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले छात्रों को शिक्षा ऋण लेने में किसी तरह की परेशानी न हो। वहीं विगत मार्च में शुरू हुए नए पोर्टल पर हर संस्थान को अपने हर कोर्स और फीस स्ट्रक्चर की जानकारी भी देनी पड़ रही है। इससे संबंधित बैंकों को वेरिफिकेशन में सुविधा हो गई है और उन्हें अलग अलग उच्च शिक्षा संस्थानों में फीस से जुड़ी जानकारी प्राप्त नहीं करनी पड़ रही है। पिछले दिनों पंजाब नेशनल बैंक ने इस योजना के तहत लिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज में
20 बेसिक पॉइंट्स की कटौती भी की है, जिसका छात्रों को लाभ मिल रहा है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना पारंपरिक एजुकेशन लोन से कई मायनों में अलग है। एक तो यही कि सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना के तहत शिक्षा क्षेत्र ऋण के साथ साथ छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है, जिसके लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर एक ही जगह पर आवेदन करना पड़ता है। इसके अलावा इस योजना में छात्रों को शिक्षा के विभिन्न खर्चों जैसे कि ट्यूशन फीस, रहने का खर्च, यात्रा खर्च तथा पुस्तकों और लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि जरूरतों का खर्च भी उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना के तहत एजुकेशन लोन में कोई ऊपरी सीमा नहीं है और यह गारंटी फ्री है। इस योजना के तहत निर्धन वर्ग के छात्रों को, जिन परिवारों की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, सरकार न सिर्फ 10 लाख तक का शिक्षा ऋण मुहैया करवा रही है, बल्कि इस पर लगने वाला 3% ब्याज भी सरकार ही चुकाएगी। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बरसाती मौसम के चलते नागरिक अस्पताल में चलाया सफाई अभियान। ऑस्ट्रेलिया में छाया भिवानी का शूटर। पीएम जन औषधि केंद्र में सस्ती दरों पर मिल रही दवाइयां। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।